सर ये वोट आपके श्रीनगर में कश्मीर में होने थे तो ये यहाँ पे हो रहे, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है उस हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है। वोट तो श्रीनगर का ही डालना है, लेकिन काम तो कहाँ करेंगे वो हमारा। ये तो फजूल हमारे हिसाब से वोट डालना है, लेकिन वोट डालना ये हमारा हक है, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। अच्छा। नहीं तो इसका बेनिफिट कोई कश्मीरी पंडित को बेनिफिट ही कोई नहीं है इसका। वोट वहाँ डालना है, काम वहाँ करना है। हमारा काम कौन सा वहाँ से तो हमें निकाल दिया है जी। तो आप वापस जाना चाहते हैं अपने वहाँ पे? मन तो है, करता तो है। अच्छा जी। लेकिन सर क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए इतने सालों में क्या किया सर? किसी ने नहीं कुछ किया, लेकिन ये चीज़ें कम से कम रनिंग गवर्नमेंट में है, उम्मीद है कुछ ना कुछ करेगा। बाकी पार्टियां क्या करेंगे? जिन्होंने हमें निकाला वो क्या करेंगे हमारे लिए? जी जी जी, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये है कि यानी कि आपको वो खुशी नहीं है जो खुशी आपको खुशी किस लिए होगा मुझे बताइए आप। चीज एमएलए हमारा वहाँ पर है, वो हमारा काम वहाँ नहीं करता, यहाँ आके कहाँ करेगा? ये सोचने वाली बात है। वो तो वहाँ सर कश्मीरी पंडितों का झुकाव किस तरफ है? किस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव आपको लगता है? आप सीनियर है, आपकी एज का। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूँ मोहित कोतवाल। दर्शकों, आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनावों का इस समय सेकंड फेज चल रहा है और इस समय हम मौजूद हैं मुट्ठी पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्पेशल पोलिंग स्टेशन माइग्रेंट्स के लिए यहाँ पे है, कश्मीरी पंडित्स के लिए। जो कश्मीरी पंडित है उनके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन ये यहाँ पे रखा गया है। हालांकि इनका पोलिंग स्टेशन कश्मीर में होना था, लेकिन यहाँ पे इनको वोट मतदान देने के लिए यहाँ पे इनको स्पेशल पोलिंग स्टेशन दिया गया है। आइए बात करते हैं कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ जो यहाँ पे चुनाव में मतदान देने आए हैं। अभी हमारे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय से एक भाई साहब जुड़ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने वोट दे दिया सर? हाँ जी, दे दिया। अच्छा, आपका वोट जो है वो तो कश्मीर में होना था, तो आप यहाँ पे दे रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव यही है कि हमारा एक्चुअली असली पोलिंग बूथ श्रीनगर में है, वोट वहाँ पर था, लेकिन विस्थापन की वजह से हमारे ये एडिशनल पोलिंग बूथ बन रहे हैं इधर, जहाँ पर हमारे एडिशनल वोटर लिस्ट बनता है जी। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें अभी भी सरकार इतना नहीं करती ताकि सभी वोटरों का नाम इसमें चढ़ जाएंगे जी। ये अभी वो पूरा नहीं कर पाए, अभी भी कुछ लोग मिसिंग है। अब चलो अब कोऑपरेट ये कर रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट्री इसमें बना रहे हैं, उनको सब जिसके वोट नहीं है तो सप्लीमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत है, बहुत लोगों को मिसिंग हो रही है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इसको इलेक्शन के बाहर जो आपके पास टाइम होता है उसमें आप इन वोटर लिस्टों को सही आपके परिवार में कितने वोट हैं? हमारे परिवार में 7 वोट है। तो आप 7 की वोटर लिस्ट है? 7 के है, हमारे 7 के है। अच्छा, कुछ परिवारों की लोगों की दिक्कतें हैं जिनका अभी इन वोटर लिस्टों में नाम नहीं है, लेकिन अब इन्होंने कोऑपरेट किया है, इनके लिए सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, लेकिन निराश हो रहे हैं वो कि अगर हमारा वोट है तो वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। दिक्कत होती है कि वो सरकार को आगे करना चाहिए। सर कैसा नेता आप चाह रहे हैं इस समय की? कैसा नेता आपको मिले आपके समुदाय के लिए? जो नेता आपके लिए आपके कुछ मांगे होंगी और वो मांगे कौन सी सरकार आपकी पूरे करने की, आप किस तरफ जा रहे हैं सर? देखिए, हम चाहते हैं कि कैंडिडेट वो है जो ये रीजनलिज्म कास्टिज्म छोड़ के इससे ऊपर उठ के देश के हित में काम करे, देश का सुरक्षा किसमें हो, उस कैंडिडेट को हम चाहते हैं कि ताकि देश मजबूत रहे। तो ये सारी ये दिक्कतें जो है ये खुद ब खुद ही हल हो जाएंगी जब उनको अपनी सेल्फिशनेस छोड़ के ये कास्टिज्म रीजनलिज्म छोड़ के देश के हित में वोट करना चाहिए। हम देश के हित में जो कैंडिडेट काम करेंगे उसी को चाहते हैं। तो वैसे किसको दिया आपने वोट? नहीं, वो तो अब आपके साथ ऐसे नहीं बोल सकते किसको दिया। तो जिसको देना था, जो हमें अच्छा लगा, जो हमें लगा कि ये देश के हित में काम करेगा, हमने उसी को वोट को मद्देनजर रखते हुए आपने जिस कैंडिडेट को चुना है, क्या वो कैंडिडेट आपके मसले मसाइल हल करेगा? देखिए, हमारा जो मसला है ये देश हित का ही मसला है। एक्चुअली कश्मीरी पंडित जो नेशनलिस्ट माना जाता था और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे
उन्हीं ने ही ये हालात बनाए हैं ऐसे कि कश्मीरी पंडित को निकलना पड़ा है। अगर नेशनलिस्ट सरकार होती, क्योंकि वो कभी नेशनलिस्ट के वो हमेशा नेशनलिस्ट के हित में सोच लेता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि नेशनलिस्ट लोग हों, नेशनलिस्ट कैंडिडेट आए ताकि वो नेशनलिज्म के हित पे ही बात करेंगे। अगर नेशन स्ट्रांग होगा तो हमारा मसला खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुजुर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले तो फिलहाल इनसे इनकी एज जानते हैं। सर कितनी एज है आपकी? 71। सर आज आपको कैसा लग रहा है? आप वोट देने आए हैं, मतदान देने बहुत अच्छा लग रहा है। आपके परिवार से बच्चे, जो आपके नए बच्चे आ रहे हैं वोट देने के लिए, वो भी आए हुए हैं? वो भी आए हुए हैं। अच्छा सर, ये वोट आपके श्रीनगर में, कश्मीर में होने थे, तो ये यहाँ पे हो रहे, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है उस हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है। वोट तो श्रीनगर का ही डालना है, लेकिन काम तो कहाँ करेंगे वो हमारा। ये तो फजूल हमारे हिसाब से वोट डालना है, लेकिन वोट डालना ये हमारा हक है, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। अच्छा। नहीं तो इसका बेनिफिट कोई, कश्मीरी पंडित को बेनिफिट ही कोई नहीं है इसका। वोट वहाँ डालना है, काम वहाँ करना है। हमारा काम कौन सा वहाँ से तो हमें निकाल दिया है जी, तो वहाँ हमारा काम कौन सा है? अब ये है कि वोट डालने का हक है हमें, इसलिए वोट डाल रहे हैं जी। नहीं तो फायदा देखेंगे तो फायदा कोई भी नहीं है। यानी कि आपको वो खुशी नहीं है जो खुशी आपको खुशी किस लिए होगा मुझे बताइए आप। चीज एमएलए हमारा वहाँ पर है, वो हमारा काम वहाँ नहीं करता, यहाँ आके कहाँ करेगा जी? ये सोचने वाली बात है। वो तो सर कश्मीरी पंडितों का झुकाव किस तरफ है? किस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव आपको लगता है? आप सीनियर है, आपकी एज काफी है, तो आपने क्या एनालाइज किया, क्या देखा कि कश्मीरी पंडित का झुकाव किस पार्टी की तरफ ज्यादा है? वो तो बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ। लेकिन सर क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए इतने सालों में क्या किया? सर किसी ने नहीं कुछ किया, लेकिन ये चीजें कम से कम रनिंग गवर्नमेंट में है, उम्मीद है कुछ ना कुछ करेगा। बाकी पार्टियां क्या करेंगे? जिन्होंने हमें निकाला वो क्या करेंगे हमारे लिए? जी जी जी, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये है कि गवर्नमेंट की पार्टी इस टाइम तो गवर्नमेंट में है ना जी, इसलिए थोड़ा उम्मीद है। बाकी करता तो कोई नहीं, हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। जी जी जी, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आप वोट दे रहे हैं? फिर भी वोट दे रहे हैं। वोट देना तो हमारा हक है। अच्छा। शहरी का हक है वोट देना, इसलिए वोट तो देना है जी। सर आखिरी सवाल, जो आपके कश्मीरी समुदाय के नौजवान बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको वोट देना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, अपना फर्ज करना चाहिए पूरा जी, क्योंकि वोट देना तो हमारा हक है। जी जी जी, वो तो देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम सर? थैंक यू, रतनलाल। पंडित रतनलाल जी से आपने बात की और बड़े ही अच्छे भाव से इन्होंने हमें बताया कि बच्चों ने वोट देने की तरफ सबसे ज़्यादा रुझाव देना चाहिए। आइए कुछ और लोगों के साथ भी यहाँ पे बातचीत करते हैं। कुछ और यहाँ पे मतदाता जिन्होंने मतदान दे दिया है, तो कुछ थोड़ी सी बात इनके साथ भी करते हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो आप जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। हम अपना वोट इस टाइम दे रहे हैं, पहले तो हम दे भी नहीं रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारा क्या होगा। अभी भी हमारा भविष्य कुछ नहीं है, बट हमने अब दे दिया। अब हम भगवान के ऊपर भरोसे हमने सब कुछ छोड़ दिया है। वैसे क्या लगता है आपको, कश्मीरी पंडित का झुकाव किस पार्टी की तरफ है? झुकाव की बात कर रहे हैं? झुकाव तो मैं तो अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ जिसने भी कश्मीर ने डाला कुछ सोच समझ के ही डाला होगा वोट। अब गवर्नमेंट को देखना है कि हम देखो कहाँ तक अब पहुँच गए हैं। हमें अपने हमें तो अपना भी पता नहीं है हमारा बेस कहाँ पे है, हमारा एंड कहाँ पे है। अब ये गवर्नमेंट को सोचना है कि कश्मीरियों का क्या करना है। मैम आपका वोट कश्मीर में होना था इस समय, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पे आपका वोट था, तो आप यहाँ पे जम्मू में वोट दे रहे हैं और यहाँ पे स्पेशल पोलिंग स्टेशन माइग्रेंट्स के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? सर ये तो अब हमें क्या पता, हम कश्मीर में अगर होते इस टाइम तो वहीं देते, बट हमें अब कश्मीर का इतना पता भी नहीं है। अब हमें जो भी है जम्मू का ही देखना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम कश्मीर भी जा सकते हैं, खुशी खुशी जा सकते हैं, वोट दे सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं। लेकिन अब तो ये डिपेंड है सब कुछ गवर्नमेंट पे। यहाँ पे बातचीत करते हैं, यहाँ पे एक बच्ची है हमारे साथ, इनके साथ बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शेरिल भट्ट। अच्छा शेरिल भट्ट जी। भट्ट साहब, पहला मुझे लग रहा है कि पहला वोट होगा आपका? हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट टाइम डाला। फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पहली बार वोट देने में? अच्छा लगा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या सोच के आपने वोट दिया अपने समुदाय के लिए? कश्मीरी पंडित जो आपका समुदाय है, क्या सोच के, क्योंकि भविष्य आगे आप ही के हाथ में, क्या सोच के आपने वोट दिया? कैसा नेता आपको चाहिए?
यही है कि जो फ्यूचर मतलब जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, जो हमें काम मतलब मेन तो अब जॉब एम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब गवर्नमेंट जॉब कम हो रही है, बट ये है कि जो आगे जाके जॉब्स में भी देखे पीएम पैकेज के फॉर्म्स वगैरह भी हो, आगे भी और आए। ये जो पोलिंग स्टेशन आपका स्पेशल पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे अगर आपको कश्मीर में वोट देने जाओ तो कितनी खुशी आपको मिलती? यहाँ पे ज़्यादा खुश होते हैं या वहाँ पे वोटिंग करने जाते वहाँ पे ज़्यादा खुशी मिलती है आपको? वैसे तो कश्मीर का इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे भी होता तो अच्छा था, बट ये था कि जा नहीं पाते, यहाँ से काफ़ी दूर था। तो अगर हाँ स्टार्टिंग से वहीं होते तो वो अलग बात थी। वहाँ तो मौसम भी अच्छा था, यहाँ तो काफ़ी गर्मी उस हिसाब से भी थी। सरकार से क्या चाहते हैं आप अपने समुदाय के लिए? यही कि मतलब क्या ही बोलिए, जो भी आपका मन है वो बोलिए। क्या क्या चाहते हैं आप सरकार से अपने कश्मीरी फंड्स के लिए? मतलब जॉब दे हमें, वहाँ पे वापस जाने का भी बोले कि हम जाए वहाँ अच्छे से घूम आप सके। वापस जाना चाहते हैं अपने वहाँ पे? मन तो है, करता तो है। अच्छा जी, वही। बहुत बहुत धन्यवाद।